126 MCQ. Two companies made profits from the investment in different projects. कंपनी ए की इन्वेस्टमेंट ये है, कंपनी बी की इन्वेस्टमेंट हमारे पास अवेलेबल है. फाइंड द रेट एट विच एनपीवी ऑफ बोथ द कंपनीज विल बी सेम. रेट हम लोगों ने फाइंड करना है एनपीवी ऑफ बोथ द कंपनीज विल बी सेम. तो अगर एनपीवी ऑफ बोथ कंपनीज विल बी सेम होगी तो हम कंसिडर कर लेंगे प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी ऑफ कंपनी ए इज इक्वल टू एनपीवी ऑफ कंपनी बी. ठीक है, तो इसमें कंपनी ए की एनपीवी पहले लिख लेते हैं. तो इसमें देखें, ये हम ना 3 सिफर राउंड ऑफ कर लेते हैं. ये हमारे पास आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर 1 प्लस दूसरी हमारे पास कितनी है 900, तीसरी 1200. 900 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर 2 प्लस 1200. ये ऑल वैल्यूज़ मैंने पुट कर ली है. एक तो तरीक़ेकार ये है कि हम डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर पे पुट करें और इसका आंसर निकाल लें, लेकिन ज़्यादा वैल्यूज़ हैं कैलकुलेटर पे पुट करना थोड़ा मुश्किल होगा और इसमें कैलकुलेटर एरर भी दे जाता है. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करने में देखें, ये 600/1 प्लस एक्स की पावर 1 है, ये भी 600/1 प्लस एक्स की पावर 1 है. तो ये दोनों तरफ से हम कट ऑफ कर देते हैं. ठीक है, ये पीछे हमारे पास रह गया 900 1 प्लस एक्स पावर 2 प्लस 1200 1 प्लस एक्स पावर 3 इज इक्वल टू 750 1 प्लस एक्स पावर 2 850 पावर 3 प्लस 900 पावर 4. अब इसको ना थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं. ये सब वैल्यूज़ को ना इस तरफ ले आते हैं इक्वल के इस तरफ. तो ये हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर 2. ये ऑल वैल्यूज़ में इक्वल के इस तरफ ले आया हूँ. इसमें ये देखें, ये मेन चीज़ है ना, इसका भी ये 2 है और इसका भी ये 2 है. इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं. ये वैल्यूज़ को मैंने ना रीअरेंज कर लिया. ठीक है, इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं. इन दोनों का ये सेम है, सेम वैल्यूज़ है, इनका एलसीएम ले लें. ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2 900 माइनस 750 प्लस इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसका भी एलसीएम ले लेते हैं. 1 प्लस एक्स पावर 3 1200 माइनस 850 माइनस 900 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर 2 प्लस 350 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर 3 माइनस 900 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 0. अब ये हमारे पास एक स्मार्ट छोटी सी वैल्यू बन गई जिसको हम इजीली कैलकुलेटर पे पुट कर सकते हैं. ठीक है, इसे कैलकुलेटर पे पुट करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.5464 मल्टीप्लाई बाय 100 करें 54.64% आंसर आ गया. नेक्स्ट देखें, यू आर गिवन द सम एन्युटी ड्यू. एन्युटी ड्यू हमें दी गई है, कितनी है 2 लाख है. फाइंड द सम ऑफ ओरिजिनरी एन्युटी. ओरिजिनरी एन्युटी का सम हम लोगों ने फाइंड करना है, मतलब कि ओरिजिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है. इफ रेट इज इक्वल टू 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली. तो एक बात आपने याद रखना, जब हमारे पास एन्युटी ड्यू भी हो और एन्युटी ओरिजिनरी एन्युटी भी हो तो जो हमारे पास फार्मूला यूज होता है ना वो मैं इधर लिख देता हूँ. इसमें एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू ओरिजिनरी एन्युटी इंटू 1 प्लस आर ओवर एम. ये हमारे पास फार्मूला होता है. अब इसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके इसका आंसर भी निकाल लेते हैं, लेकिन ये फार्मूला बना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. तो देखें, इन दोनों को ना आपस में हम अगर डिवाइड करें, एन्युटी ड्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनरी एन्युटी इज इक्वल टू, एन्युटी ड्यू का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर ओवर एम इंटू एम एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय आर ओवर एम मल्टीप्लाई 1 प्लस
आर ओवर एम डिवाइडेड बाय पी इंटू 1 प्लस आर ओवर एम एम माइनस 1। तो ये हमारे पास ड्यू एन्युटी का फार्मूला, ये ओरिजिनल एन्युटी का फार्मूला है। तो इसमें ये दोनों सेम है, तो ये हमारे पास कट ऑफ हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एन्युटी ड्यू डिवाइडेड बाय एन्युटी ओरिजिनरी, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस आर ओवर एम आ जाएगा। अब एन्युटी ओरिजिनरी जो है, इसको अगर हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू ए ओ इंटू 1 प्लस आर ओवर एम। तो ये फार्मूला बिल्कुल सेम हमारे पास ये फार्मूला बन गया, ठीक है। तो इस बेसिकली इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये फार्मूला कैसे क्रिएट किया गया, उसके पीछे ये राज है। तो अब हम डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। यू आर गिवन द सम एन्युटी ड्यू, तो एन्युटी ड्यू हम लोगों को गिवन है कितनी है, 2 लाख है, ठीक है। ओरिजिनरी एन्युटी हम लोगों ने फाइंड करनी है, एक्स आ गया। रेट हमें गिवन है 1 प्लस रेट कितना है, 12% है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्वार्टरली का मतलब होता है 4 साल में 4 दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 4 आ जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करते हैं। ये हमारे पास आंसर 1,94,174, 1,94,174 आ जाएगा। कौन सी, ओरिजिनरी एन्युटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A research foundation was established by a fund of 5 lakh invested at rate that would provide 20,000 payments at the end of each year forever। 5 लाख इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, हर साल के आखिर पे 20,000 मिलता है, कब तक, फार एवर। जब फार एवर की बात आ जाए तो इट मीन्स ये कौन सा केस है, परपेचुटी का केस है हमारे पास। अब परपेचुटी आगे कौन सी है, एन्युटी है या ड्यू परपेचुटी है। तो यहाँ पे देखिए एट द एंड ऑफ ईच ईयर है, जब एट द एंड ऑफ ईच ईयर आ जाए तो कौन सी होती है, ओरिजिनरी होती है, ठीक है। व्हाट इंटरेस्ट रेट वाज बीइंग अर्न्ड ऑन फंड, इंटरेस्ट रेट हम लोगों ने फाइंड करना है। तो परपेचुटी का केस है, परपेचुटी के केस में हमारे पास 2 फार्मूला होते हैं, एक परपेचुटी में ड्यू एन्युटी का होता है, एक ओरिजिनरी एन्युटी का होता है। दोनों फार्मूलाज लिख लेता हूँ मैं। परपेचुटी के केस में हमारे पास जो एन्युटी ड्यू का फार्मूला होता है वो होता है आर ओवर आर प्लस आर, और ओरिजिनरी के केस में परपेचुटी ओरिजिनरी के केस में हमारे पास फार्मूला होता है आर ओवर आर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन सी इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर है, ठीक है, जो उसे 20,000 मिलता है एट द एंड ऑफ ईच ईयर मिलता है। तो हमारे पास पी कितना इन्वेस्ट कितना करता है, वो प्रेजेंट वैल्यू वो 5 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, और 20,000 उसे मिलता है। रेट हम लोगों ने फाइंड करना है, तो जस्ट हम लोगों ने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। 5 लाख इज इक्वल टू आर कितने, 20,000 है, डिवाइडेड बाय आर हम लोगों ने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास आर आ जाएगा 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो आर इज इक्वल टू 4% आंसर आ जाएगा। ये देख लें 0.04।